स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा में शानदार तरीके से बीजेपी ने प्रदर्शन किया और टीएमसी की अकड़ तोड़ दी, जहांगीर की अकड़ तोड़ दी गई है। हालांकि जहांगीर ने पहले ही हाथ जोड़कर सरेंडर कर दिया था और चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका नाम था तो वोट उसे मिलने थे। अब ऐसे में वहां पर उसे कितना वोट मिला, किस तरीके से हिंदुओं ने जहांगीर खान की अकड़ उसके ही गढ़ में तोड़ दी है, यह आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है वो तस्वीरें देखिए। লাড্ডু খেয়ে তারা লাড্ডু খেয়ে সেলিব্রেশন করছেন, প্রত্যেককে লাড্ডু খাওয়াচ্ছেন, মিষ্টি মুখ করছেন। অর্থাৎ ফলতার ইলেকশন পুনর্নির্বাচনে কার্যত কি ফলাফল হতে চলেছে, অনেকেই বলছেন বিজেপি সেখানে জিততে চলেছে। কোথাও কি সেই বিজেপির জয়ের যে আভাস, সেই আভাস পাওয়া যাচ্ছে ফলতার গণনা কেন্দ্রের খানিকটা দূরে। দেখো বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তারা আবির মেখে রয়েছেন। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के फाल्ता की हैं, वही फाल्ता जहां से कुछ दिन पहले ये धमकी दी जा रही थी कि मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। हालांकि पुष्पा झुका भी और पूरी तरीके से लेट भी गया और भाग भी गया। जी हां, जहांगीर खान जो अजयपाल शर्मा को धमकियां दे रहे थे, वो जहांगीर खान ने हाथ जोड़कर सरेंडर कर दिया और उन्होंने ये मान लिया कि अब जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने फाल्ता में जबरदस्त प्रदर्शन किया और इसीलिए हर तरफ वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब बने 9 मई को, तो उसके बाद उनकी ये सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक रही और इस परीक्षा में उन्होंने शानदार तरीके से सफलता हासिल की है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि दिबांगशु पांडा ने 16 राउंड की काउंटिंग के साथ ही इतनी बड़ी बढ़त बना ली थी कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। शंभुनाथ कुर्मी जो कि यहाँ पर सीपीआई-एम से चुनाव लड़ रहे थे, वो दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला यहाँ पर काफ़ी पीछे नजर आए। जहांगीर खान टीएमसी वाले वो 10,000 वोट पाने के भी काबिल यहाँ नजर नहीं है। 5,000 6,000 के वोट के आसपास जहांगीर नजर आए और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी यहाँ पर कुछ खास नहीं कर सके। 100-200 वोट उन्हें मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जहांगीर खान की अकड़ टूट गई। हिंदुओं ने सबक सिखा दिया और हिंदुओं ने जिस तरीके से वोटिंग की, उसके बाद ही लग रहा था कि फाल्ता में वही होगा जो पश्चिम बंगाल की तमाम विधानसभा सीटों पर हुआ। 4 मई को जब नतीजे आए थे, जब बीजेपी ने वहां पर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। आपको बता दें कि दूसरे चरण में वोटिंग होनी थी पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा में। वोटिंग हुई, लेकिन धांधली की खबरें आई। आरोप लगाए गए कि लोगों के वोट जबरदस्ती किसी और ने डाल दिए। जहांगीर के गुर्गों ने परेशान किया हिंदुओं को, उनको वोट नहीं डालने दिया, पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचने दिया। अब ऐसे में जब इस तरीके के आरोप लगे, प्रदर्शन शुरू हुआ, तो रिपोर्ट पहुंची चुनाव आयोग तक। चुनाव आयोग ने तय किया कि यहां पर रीपोलिंग होगी। रीपोलिंग 21 मई को कराई गई और 24 मई को अब जब नतीजे आए, तब यहां पर शानदार और दमदार प्रदर्शन किया है बीजेपी ने। यानी अब इसी के साथ ही बीजेपी की एक और सीट पश्चिम बंगाल विधानसभा में बढ़ चुकी है। ये जीत निश्चित तौर पर बीजेपी की रही, लेकिन हिंदुओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उसके कारण से ये जीत आई। और यहाँ पर हिंदुओं ने खूब वोटिंग की थी, 90% के आसपास वोटिंग हुई थी। तो फाल्ता विधानसभा में मतदाताओं की अगर संख्या पे आप ध्यान देंगे तो मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 30.3% है। कुल संख्या के लिहाज से यह आंकड़ा लगभग 72,000 मतदाताओं के आसपास पहुंचता है। हिंदू मतदाता की संख्या सबसे अधिक है यहाँ पर, जो कुल आबादी का लगभग 69 से 70% है। कुल संख्या के लिहाज से यह लगभग 1,65,000 के आसपास है। और जब 1,65,000 के आसपास हिंदू मतदाता हैं, तो उन्होंने अब की वोट 50% दे दिया बीजेपी को। क्योंकि अगर ये पहले वोटिंग हुई होती तो हो सकता है कि बीजेपी कैंडिडेट यहाँ पर और बड़े मतों से जीतते, क्योंकि उस वक्त सभी पश्चिम बंगाल में मौजूद थे। लेकिन इतना बड़ा गैप हुआ तो लोग लौट आए अपने काम पर जहाँ पर करते थे। लेकिन फिर भी बीजेपी ने यहाँ पर कमाल कर दिया। 70% वाले फाल्ता में जहाँ पर जहांगीर का सिक्का चलता था, उस जहांगीर की अकड़ तोड़ दी गई है। जहांगीर जिसने पहले धमकी दी, जब अजयपाल शर्मा ने समझाया कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं। 5 मई के बाद देख लेते हैं कौन कहाँ रहता है। अब 24 मई आते आते जहांगीर ने अपने सब किए धरे पर पहले तो सफाई की, फिर उसके बाद माफ़ी मांगी, फिर इसके बाद ऐलान किया कि ये चुनाव क्या, जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। और यही वजह है कि वहाँ पर बीजेपी ने
बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है और हिंदू जश्न मना रहे हैं क्योंकि ये जीत हिंदुओं की वजह से आई है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है फाल्ता में, उन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। লাড্ডু খেয়ে তারা লাড্ডুকে সেলিব্রেশন করছেন, প্রত্যেককে লাড্ডু খাওয়াচ্ছেন, মিষ্টি মুখ করছেন। অর্থাৎ ফলতার ইলেকশন পুনর্নির্বাচনে কার্যত কি ফলাফল হতে চলেছে, অনেকেই বলছিলেন যে বিজেপি সেখানে জিততে চলেছে। কোথাও কি সেই বিজেপির জয়ের যে আভাস, সেই আভাস পাওয়া যাচ্ছে ফলতার গণনা কেন্দ্রের খানিকটা দূরে। দেখো বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তারা আবির মেখে রয়েছেন।